शायद उससे कुछ तो पता लगा होगा कि मैं क्या चाह रहा हूँ। मैं अभी भी चाह रहा हूँ कि जो हमारी भोजपुरी संस्कृति लुप्त होती जाए। ये जो प्रोजेक्ट है बच्चों को समझाने में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इनको बहुत आसानी होती है इसको करने में, क्योंकि ये जो घर है और जो आर्किटेक्ट से रिलेटेड जो भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट होती है, मैं गीतों के माध्यम से जब वो छोटी थी तो पढ़ाने का भी काम किया, कथा जगह पढ़ाया, ABCD भी पढ़ाया। अब जो बड़ी हो गई है, शायद आप लोग सुनते होंगे, फर्स्ट एल्बम लागेला निकलाने के बाद एक आया था 10 से लेकर 11 तक मैंने उसको लिखा था। अंजलि ही गाई थी, क से किताब ना पढ़म, ख से न खाना खाई, घ से गाय के गोबर मंगाते, घ से घरवा महसूस हो रहा है। महसूस नहीं, ये मेरी सोच है, इसका मैं संस्थापक नहीं मानता हूँ। मैं सोचा हूँ कि मेरे एक विचार है, मैं एक विचार लाया हूँ जिस विचार के माध्यम से आपने इस डायग्राम को बनाना कहाँ से सीखा है? हम सर स्कूल में से सीखे थे, श्री गुरु गोविंद सिंह में से। सर हमको बताया था ऐसे ऐसे पहले कॉपी लेना है, पेन लेना है, उसका पहले चित्र बनाना, तब उसका अनुसार से बनाना, तो तब बनेगा अच्छा बनाए देखेगा। तो हम वैसे किए हैं, 2 बार 3 बार बनाया है। एक बार अगला संडे को भी बना के लाए थे, तो सर कहे तो बहुत अच्छा है बाबू, तो ठीक है अच्छा है। आगे चल के क्या करना है? आगे सर पढ़ाई करेंगे, पुलिस ऑफिसर बनना है। पुलिस ऑफिसर बनना है। फिर एक पुलिस ऑफिसर बनने के बाद आप इन सारी चीज़ों को कैसे कर पाएंगे? सर ये सब करेंगे ना, सीखेंगे, सब दोनों सीखेंगे अपने सब। अच्छा, दोनों सीखेंगे। से करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे अपना उसके साथ। एक सिविल इंजीनियर होने के नाते बच्चों में ये कौशल जो डेवलप किया जा रहा है आपकी संस्था के द्वारा, तो किस तरीके से आप ये सारी चीज़ों को कर पा रहे हैं और कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आपको? सर ये जो प्रोजेक्ट है बच्चों को समझाने में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इनको बहुत आसानी होती है इसको करने में, क्योंकि ये जो घर है और जो आर्किटेक्ट से रिलेटेड जो भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट होती हैं, ये लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। तो इनको ये नहीं पता होती है कि स्कूल है और घर है तो कौन सा फैसिलिटी कहाँ देनी होती है। तो ये लोग बखूबी बनाते बहुत अच्छे हैं, घर का डिज़ाइन अच्छा कर लेते हैं, लेकिन इसका फैसिलिटी जो है इसको हमें बताना पड़ती है, हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। स्कूल है उसके लिए तुम्हें कितना क्या फैसिलिटी देनी है और घर के लिए क्या फैसिलिटी देनी है, तो वो डिवाइड करना पड़ता है सर। आगे आप अपनी संस्था से संबंधित जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से सिखाने का कोशिश करेंगे? सर मैं चाहूँगा कि जो मेरे बच्चे हैं, भावी पीढ़ी है, वो लोग आगे बढ़ें, और अगर वो लोग सिर्फ क सीखना चाहता है तो मैं चाहूँगा कि इस बच्चे को मैं क नहीं पूरे 11 9 तक सिखाऊँगा, क्योंकि अगर ये लोग 1 कदम चलेंगे मैं 2 कदम चलाऊँगा। और मैं चाहूँगा कि ये लोग मेरे से भी आगे निकल के और कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर बने, कोई आर्किटेक्ट बने, और कोई डिजाइनर बने, कोई इंटीरियर डिजाइनर बने। खासकर लड़कियाँ हैं, इन सबके लिए इंटीरियर डिजाइनर बहुत अच्छा होगा। नाम क्या है आपका? सर मैं राजा बाबू विश्वकर्मा, सिविल इंजीनियर। आप त्वक्षा फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं और इसके साथ साथ आप एक मशहूर गीतकार हैं, तो आप त्वक्षा फाउंडेशन के लिए क्या सहयोग कर सकते हैं या क्या करेंगे आगे? ये तो कहना और करना दो अलग बात हो जाता है। उस समय पे हम क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं ना, तो अच्छा जब हम ये हमारे पास राजेश सर हमसे जो बात की है, हम आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बोले थे कि त्वक्षा एक ऐसा संस्था स्तंभ के रूप में हमको मिला है। हम बहुत अपने आप को गर्वमान्वित कर रहे हैं कि हमको मिला है, ये परिवार हमको मिला है। और इसके लिए जहाँ तक हो सकता है पूरे बिहार, पूरे जहाँ तक मेरा अपना सर्कल है वहाँ तक मैं इसको बढ़ाने के लिए काम करता रहूँगा। और सर हरदम मैं इसके साथ जुड़ा हूँ और जुड़ा रहूँगा। आप अपने गानों से समाज में किस प्रकार का बदलाव ला सकते हैं?
अभी तक तो जो भी हमारे गाने आप लोग सुने हैं, शायद उससे कुछ तो पता लगा होगा कि मैं क्या चाह रहा हूँ। मैं अभी भी चाह रहा हूँ कि जो हमारी भोजपुरी संस्कृति लुप्त होती जा रही है, जात पात ये कलाकारों को शोभा नहीं देता है। बहुत लोगों को मैंने देखा भी फेसबुक पे, ये सब नहीं होना चाहिए। मैं अपने गाने के माध्यम से समाज को जोड़ने का ही काम करूँगा। और भक्ति और रह गया सलील और अश्लील, अश्लील तो मेरे यहाँ से निकलेगा नहीं। दूसरा कि जहाँ तक हो सके शिक्षा के बारे में, मेरा फर्स्ट एल्बम लागेला निकलाने के बाद एक आया था, क से लेकर ज्ञान तक मैंने उसको लिखा था। अंजलि ही गाई थी, क से किताब ना पढ़ो, ख से न खाना खाई, घ से गाय के गोबर मंगाते, घ से घरवा लिपाई। उसके बाद मैंने लिखा था ABCD, ए से अम्बा, बी से भवानी, सी से चामुंडा महारानी। मैं गीतों के माध्यम से जब वो छोटी थी तो पढ़ाने का भी काम किया, क जगह पढ़ाया, ABCD भी पढ़ाया। अब जब बड़ी हो गई है, शायद आप लोग सुनते होंगे, झूले दी हो मैया झूले दी। हम लोग का पौराणिक चीज़ था कि निमिया के डांड मैया लावे ली लोड़वा की झूली झूली ना, लेकिन अब उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया, झूले ली हो मैया झूले ली। तो गीतों के माध्यम से मैं ये काम अपने आप में ठान के रखा हूँ। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, सब लोग बोलेंगे कि ये बहुत ये हो गया। मैं अपने आप में रखा हूँ कि गीतों के माध्यम से अश्लील को हटाने का काम करूँगा, जहाँ तक हो। मेरा अपना सोच है। और शिक्षा के बारे में हो, चाहे कोई भी प्रोग्रेसिव सोच हो, मैं उसको यहाँ रखूँगा। चाहे उसके लिए हमको कोई कंपनी करे अथवा ना करे, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका क्या नाम है? मैं राजेश प्रसाद। अच्छा, आप तक्षता फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आप संस्थापक होने के साथ साथ आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस नहीं, ये मेरी सोच है, इसका मैं संस्थापक नहीं मानता हूँ। मैं सोचा हूँ कि मेरे एक विचार है, मैं एक विचार लाया हूँ, जिस विचार के माध्यम से सर के पास रखता हूँ और बोलता हूँ कि सभी सर का अपना विचार होना चाहिए कि हमें टैलेंट वन कराना है श्रेष्ठम। तो ये मैं कोई फीलिंग नहीं आ रहा है कि मैं संस्थापक क्या हूँ। मेरी एक विचार है और ये सबकी है, मेरी नहीं है। मैं एक माध्यम था, एक प्लेटफॉर्म बनाने का, एक प्लानिंग करने का।